नाजरीन, अंधेरे का वो पुरअसरार बादशाह जिसकी चमकती हुई गोल आंखें रात के सुनाटे में भी सब कुछ देख लेती हैं। एक ऐसा जानदार जिसकी सिर्फ एक आवाज इंसानों के दिलों में खौफ और सनसनी पैदा कर देती है। सदियों से दास्तानों, कहानियों और हमारे माशरे में उसे सिर्फ एक ही नाम से पुकारा गया है, नहुसत और बर्बादी की अलामत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उल्लू की। लोग कहते हैं कि अगर ये किसी घर की छत पर बोल पड़े तो वो घर वीरान हो जाता है, और अगर ये बस्ती का रुख कर ले तो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली होती है। क्या कुदरत की बनाई हुई इस अनोखी मखलूक में वाकया कोई बुराई है? क्या तरीके साइंस और हमारा दीन इस्लाम भी इससे मनहूस मानता है, या फिर ये सब इंसानों के अपने दिल का वहम और झूठी कहानियां हैं? आइए आज की इस तफसीली वीडियो में उल्लू और नहुसत के पीछे छुपे उन तमाम पुरअसरार हकाइक से पर्दा उठाते हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू को मनहूस समझने की ये रवायत कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं। अगर हम कदीम रूमी और यूनानी तहजीबों को देखें तो वहाँ उल्लू को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरियात मिलते थे। कदीम यूनान में उल्लू को हिकमत और अकल की अलामत माना जाता था। उनकी इल्म की देवी अथीना के साथ हमेशा एक उल्लू दिखाया जाता था, और उनका मानना था कि उल्लू के पास छुपा हुआ इल्म होता है। लेकिन इसके बरअक्स कदीम रोमन तहजीब में उल्लू को मौत का पैगंबर भी समझा जाता था। इनका अकीदा था कि अगर कोई उल्लू किसी शहर की ऊंची इमारत या घर पर बैठकर आवाज निकाले तो इसका मतलब है कि इस शहर में किसी बड़े रहनुमा या बादशाह की मौत होने वाली है। तारीख दान बताते हैं कि जब रोम के मशहूर बादशाह जूलियस सीजर की मौत हुई तो उससे चंद दिन पहले शहर में उल्लुओं के रोने की अफवाहें फैली थी। बर्रे सगीर पाको हिंद के खित्ते में भी उल्लू को लेकर अजीबो गरीब तोहम परस्ती पाई जाती है। कुछ लोग इसे दौलत की देवी की सवारी समझते थे, तो कुछ का मानना है कि उल्लू का घर पर आना तबाही लाता है, यानी इंसानों ने हमेशा अपनी नाउमीदी और खौफ को इस मासूम परिंदे के सर पर थोप दिया है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। क्या इस्लाम में भी किसी परिंदे, जानवर या दिन को मनहूस समझने की इजाजत है? प्यारे नाज़रीन, इस्लाम की तालीमात इस मामले में बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं। इस्लाम हर किस्म के वहम, तोहम परस्ती और बदशगुनी की जड़ काटता है। जमाना जाहिलियत में यानी इस्लाम की आमद से पहले अरब के लोग भी उल्लू को बहुत मनहूस समझते थे। उनका ये अकीदा था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी रूह एक परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे वो हामा कहते थे, और वो उल्लू की तरह रोता है जब तक उसका बदला ना ले लिया जाए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम जहलाना अकायद को यकसर मुस्तरद फरमा दिया। बुखारी शरीफ की एक मशहूर और सही हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारी का उड़कर लग जाना, बदशगुनी लेना, उल्लू का मनहूस होना और सफर का महीना मनहूस होना, इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं है। इस हदीस मुबारका से ये बिल्कुल बात साबित हो जाती है कि इस्लाम में उल्लू को मनहूस समझना सरासर गलत और गुनाह है। नहुसत किस परिंदे में नहीं होती, बल्कि इंसान के अपने अमाल में होती है। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अगर अल्लाह पाक ने किसी परिंदे को रात में देखने की ताकत दी है तो ये उसकी तख्लीक की खूबसूरती है, ना कि कोई अजाब या नहुसत। आइए अब थोड़ा सा साइंसी नुक्ता नजर से देखते हैं कि उल्लू असल में कैसा परिंदा है। साइंसदानों के मुताबिक उल्लू कुदरत का बनाया हुआ एक बेहतरीन और कारआम शाहकार है। ये एक ऐसा परिंदा है जो रात के वक्त जागता है। अल्लाह ताला ने उल्लू को ऐसी खसूसियात दी हैं जो किसी दूसरे परिंदे के पास नहीं हैं। इसके पर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि जब ये उड़ता है तो हवा में बिल्कुल आवाज पैदा नहीं होती। ये अपने शिकार को कानो कान खबर नहीं होने देता। इसकी आंखें अंधेरे में भी इंसानों से कई गुना ज्यादा देख सकती हैं, और इसके कान हल्की सी सरसराहट को भी पकड़ लेते हैं। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी बगैर अपना जिस्म हिलाए
یہ اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ پرندہ کسانوں کا بہترین دوست ہے۔ الو کا بنیادی شکار چوہے، کیڑے مکوڑے اور چھوٹے سانپ ہوتے ہیں۔ اگر الو نہ ہو تو چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ وہ کسانوں کی تیار فصلیں تباہ کر دیں۔ کسانوں کی فصلوں کو بچانے والا یہ پرندہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ رہی بات اس کے کھنڈرات یا ویران جگہوں پر رہنے کی، ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے خطے میں ایک انتہائی دردناک اور جذباتی روایت بھی بیان کی جاتی ہے، جس کا تعلق نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1400 سال پہلے مارکہ کربلا سے پہلے الو ویرانوں میں نہیں رہتا تھا، بلکہ یہ انسانوں کی عبادیوں، خوبصورت باغوں اور گھروں میں رہا کرتا تھا۔ لیکن جب محرم الحرام سن 61 ہجری میں یزیدی فوج نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا تو اس ظلم عظیم پر جہاں پوری کائنات روئی، وہیں اس پرندے کے دل پر بھی ایسا گہرا صدمہ پہنچا کہ اس نے انسانوں کی بستیوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد الو نے عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی انسانوں کی آبادی میں دنیا نہیں بسائے گا، کیونکہ جس دنیا کے انسانوں نے اپنے ہی نبی کے پیارے نواسے پر رحم نہ کھایا، وہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو یہ مخصوص آواز نکالتا ہے وہ دراصل کوئی نحوست نہیں، بلکہ انسانوں کی اسی بے وفائی پر اس کا اپنا ایک انداز شکوہ ہے، اور وہ اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اس تاریخ غم کا اظہار اجڑی ہی جگہوں پر اکیلا بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو دوستو، حاصل کلام یہی ہے کہ الو کو رونے یا اس کے کہیں بیٹھنے سے نہ تو کسی کی موت آتی ہے اور نہ ہی کوئی بربادی ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے ذہنوں کے وہم اور پرانی کہانیوں کے اثرات ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور توہم پرستی سے دور رہو۔ الو بھی اللہ کی بنائی ہوئی کروڑوں مخلوقات سے ایک معصوم مخلوق ہے، جو اپنے طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور الو کو لے کر آپ کے ذہن میں موجود بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔